देखो, काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, लोकल बेस, बेस पहले ने बताया था, उसकी ज़रूरत पड़ेगी फिर से। तो काउंटेबल, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, सेकंड काउंटेबल स्पेस, बेस, लोकल बेस, क्या है ये सब डिफाइन करते हैं। तो देखो, क्वेश्चन है बनेगा ऐसे, डिफाइन लोकल बेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस एंड सेकंड काउंटेबल सेकंड काउंटेबल स्पेस इसको डिफाइन करना है। तो पहले नंबर एक, लोकल बेस एट ए पॉइंट, लोकल बेस एट ए पॉइंट, ठीक है। आर बेस फॉर इट नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट, आर बेस फॉर नेबरहुड सिस्टम ऑफ ए पॉइंट, तो लेट एक्स टी या एक्स टा बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स, ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स, नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एक्स ऑफ ओपन सेट ऑफ एक्स, बी एक्स ऑफ ओपन सेट्स ऑफ एक्स इज कॉल्ड लोकल बेस एट एक्स if and only if for every open set n there exist B belong in Bx such that X belong in B और सुपरसेट अब B इज सबसेट ऑफ n, अर्थात इस प्रकार की कंडीशन हो, यहाँ कोई X है और X किस में कंटेन हो, B में, ठीक है, और B सबसेट हो किसका, Bx का, ये हो गया Bx, और Bs का सुपरसेट क्या हो, n, Bs का सुपरसेट क्या हो, n, X B में कंटेन हो और B सबसेट हो Bs का, Bs सबसेट हो n का, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, इसको लिख ले, ऊपर लिखते हैं, एग्जाम्पल लेट x इज इक्वल टू
ABCDE, ABCD और ये E, ABCDE। और एक टोपोलॉजी डिफाइंड है X पर, फाई X A AB ACD ACD ABCD ABCD, ऐसे ये टोपोलॉजी डिफाइंड है इसमें। नंबर फर्स्ट, लोकल बेस एट ए, लोकल बेस एट ए का लोकल बेस देखते हैं। नंबर ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट कौन क्या है? ओपन सेट कंटेनिंग ए आर, ओपन सेट कंटेनिंग ए आर। ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन है? देखो ए है, ए बी है, ए सी डी है, ए बी सी डी है, एक्स है। ठीक है, तो क्या लिख लेंगे? ए है, फिर ए बी है, फिर क्या है? ए सी डी है, ए सी डी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी है और ये एक्स है। ओपन सेट कंटेनिंग ए आर ये है। तो यहाँ पे बी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख लेते हैं ए विल बी लोकल बेस एट ए, विल बी ए लोकल बेस एट ए। ठीक है, तो ए को कंटेन करने वाला सबसे स्मॉलेस्ट ओपन सेट क्या है? ए। तो ए ये इसमें भी कंटेन है, ये इसमें भी कंटेन है, ये इसमें भी कंटेन है, ये इसमें भी कंटेन है। तो ए को कंटेन करने वाला स्मॉलेस्ट ओपन सेट कौन है? ए है। ठीक है, तो ए इसमें कंटेन है, इनका सुपर सेट ये हैं सब ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट। ठीक है, तो बी एस में कौन एलिमेंट रहेगा? ए वाला। तो ये क्या होगा? विल बी लोकल बेस एट ए, लोकल बेस एट ए। अब जैसे मान लो एक बी एस इज इक्वल टू हम लेते हैं क्या? ए और ए बी विल बी लोकल बेस, विल बी लोकल बेस तो यहाँ पे देखो इन दोनों में कोई एक ऐसा है क्या? कम से कम एक जो ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट में कंटेन हो। ठीक है, ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट ये ना है सब। तो बी एस के इन दो एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट ऐसा है क्या कि वह उसका सब सुपर सेट हो, ने ए सब में कंटेन हो। जैसे मान लो ए ऐसा है ये कंटेन है इस वाले सेट में, ये कंटेन है इस वाले सेट में भी, 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 लेकिन ये कंटेन नहीं है इसमें। ठीक है, ए बी कंटेन नहीं है, ए बी इसमें कंटेन है, ए बी इसमें भी कंटेन नहीं है, ए बी इसमें कंटेन है, ए बी इसमें कंटेन है। तो दो में से कम एक ए को कंटेन करने वाले सभी ओपन सेट में यदि कंटेन है तो वे ए का लोकल बेस कहलाएगा। ये भी ए का लोकल बेस है। ए का लोकल बेस कई हो सकते हैं, एक ही नहीं होता। ठीक है, ए का लोकल बेस तो ये भी है। ठीक है, क्यों लोकल बेस? क्योंकि इसका एक एलिमेंट ऐसा है इसमें कि ये सब में कंटेन है। ए को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट है सब में कंटेन है ये, अर्थात ए सबसेट है, ये वाला सबसेट है इसका भी, 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 ये वाला सबसेट है एस का भी। तो ए को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं सब में कंटेन है ये, अर्थात बी एस का एक मेंबर ऐसा है
कि जो ए को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं वे सबका सबसेट है, सबका सबसेट है, इसलिए ये बेस होगा ए का। ये क्या कहलाएगा? लोकल बेस कहलाएगा ए का, ये लोकल बेस कहलाएगा। अब यहाँ पे देखो ये लोकल बेस है ए का कि नहीं है, पता करो ये ए का लोकल बेस है कि नहीं है। तो इन दो एलिमेंट में से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, 3 एलिमेंट तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, 4 एलिमेंट हो तब भी कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए, 5 एलिमेंट है तो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए कि जो सभी में कंटेन हो। ए को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं वे सभी में कंटेन हो, तो वे लोकल बेस हो जाएगा उस पॉइंट का। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं कि ए इसमें भी कंटेन है, ये इसमें भी कंटेन है, ये इसमें भी कंटेन है, ये इसमें कंटेन है, ये इसमें कंटेन है। ये कंटेन हो चाहे ना हो, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा? एलिमेंट ए का लोकल बेस ये है। ठीक है, सी नंबर देखते हैं। बी एस इज इक्वल टू, यदि हम ये ले लिए बी एस इज इक्वल टू एक ए बी ले लिए, ए बी। अब देखो ए को कंटेन करने वाले ओपन सेट इतने हैं, तो इसका कोई एक एलिमेंट ऐसा है जो सब में कंटेन हो? कहाँ है? अरे हम ये बोल रहे हैं कि इसका एक एलिमेंट है ए बी, या यहाँ 2 एलिमेंट नहीं है। अच्छा, ए बी है। हाँ, ए बी। तो ए बी क्या ए को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं सब में कंटेन है? पहले में कंटेन नहीं है। ठीक है, दूसरे में कंटेन है, तीसरे में कंटेन नहीं है, चौथे में कंटेन है, पांचवें में कंटेन है, लेकिन 2 में कंटेन नहीं है। ए बी ए में कंटेन नहीं है, ए बी ए सी डी में कंटेन नहीं है। ठीक है, अर्थात ए बी सबसेट नहीं है इसका, और ए बी सबसेट नहीं है इसका। ठीक है, इसलिए यह सेट जो है सेट एलिमेंट ए का लोकल बेस नहीं है। यह सेट बी एक्स एलिमेंट ए का लोकल बेस नहीं है। तो बिल बी ये क्या लिख दे? बिल बी ए, यहाँ ए लोकल बेस ऑफ ए, बिल बी ए लोकल बेस एट ए। ठीक है, लेकिन ये नहीं है ना। क्या लिखोगे? डज नॉट फॉर्म ए लोकल बेस, एट ए। ठीक है, अब लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू बी। आगे लिखते हैं, इसको इतना समझ में आ गया ना। अब हम बी कर लेते हैं, बी का लोकल बेस दिखाते हैं। अभी तो ए का दिखा रहे थे, है ना। एक्स में जितने एलिमेंट होंगे उतने सभी एलिमेंट का लोकल बेस अलग अलग होंगे। स्पेस एक्स में जितने एलिमेंट होंगे सबका लोकल बेस अलग अलग होगा, है ना। अब देखो टोपोलॉजी के मेंबर को फालतू मिटा दिए। देखो टिफी से लिखते हैं, क्या क्या एलिमेंट थे? फाई था, एक्स था, और क्या था? बोलो। ए बी ए सी डी, ए बी ए सी डी, ए बी सी डी, एक्स, यही ना। अब हम दिखाना चाहते हैं क्या है? एक्स तो पहले लिख चुके थे, लिख लिए। अब लिखते हैं लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू बी, लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू बी। ओपन सेट कंटेनिंग बी आर, ओपन सेट्स कंटेनिंग बी आर। बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन है? देखो, एक ए बी है, और क्या है? एक ए बी सी डी है, और एक्स है, यही ना। पहला क्या है? ए बी है। दूसरा क्या है? ए बी सी डी है, ए बी सी डी है, और फिर क्या है? एक्स। तो नंबर ए, बी एस इज इक्वल टू लिखते हैं
AB is local base at B, is a local base at B। लोकल बेस है, क्यों? ये एक एलिमेंट है ही इसमें, सिंगलटन सेट है, तो ये एलिमेंट सबसेट है इस सेट का भी, ये एलिमेंट सबसेट है इस सेट का भी, ये एलिमेंट सबसेट है इस सेट का भी, अर्थात ये कंटेन है इसमें भी, ये कंटेन है इसमें भी, ये कंटेन है इसमें भी। ठीक है, तो ये क्या है? बी पर लोकल बेस है, ये सेट बी पर लोकल बेस है, या बी का लोकल बेस है। ठीक है, बी नंबर किसी एक एलिमेंट के एक से अधिक लोकल बेस हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले लेते हैं? एक ए बी सी डी लेते हैं, ए बी और सी और डी डज नॉट फॉर्म लोकल बेस एट बी, डज नॉट फॉर्म लोकल बेस एट बी, लोकल बेस एट बी। ठीक है, क्यों? इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो ए को कंटेन करने वाले सभी ओपन सेट में कंटेन हो, अर्थात ये कंटेन है क्या पहले वाले ओपन सेट में? बी को कंटेन करने वाला ओपन सेट तो ये है ना, तो बी को कंटेन करने वाले ओपन सेट में ये कंटेन नहीं है, जबकि ये सबसेट होता सबका। बी को कंटेन करने वाले जितने टोपोलॉजी में मेंबर हैं उन सब का सबसेट यदि ये होता कोई एक एलिमेंट इस बी एस का, तब हम कह देते कि यह लोकल बेस है पॉइंट बी पर या पॉइंट बी का। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा यहीं ये वाला एलिमेंट इसमें कंटेन नहीं है, जबकि सब में कंटेन होना चाहिए, जबकि इसमें कंटेन नहीं है, इसलिए ये क्या होगा? पॉइंट बी का लोकल बेस नहीं होगा, पॉइंट बी का लोकल बेस नहीं होगा। ये वाला सेट, ये वाला सेट है लेकिन ये वाला नहीं है। ठीक है, समझ गए? अब देखो तीसरा, लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू सी, लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू सी। लिस्ट ऑफ ओपन सेट, लिस्ट ऑफ ओपन सेट containing C, लिस्ट ऑफ ओपन सेट कंटेनिंग C R कौन कौन है? एक क्या है? ए सी डी, जिसमें C शामिल हो। देखो इसमें ये शामिल है ना, ए सी डी, ए बी सी डी और क्या? एक्स। ठीक है, अब हम एक चेक करते हैं, एक सेट बना के बी एस लेते हैं जिसके मेंबर हैं क्या? ए सी डी, ए बी सी डी, ए बी और सी और डी, ऐसे। तो ये क्या पॉइंट सी का लोकल बेस है? तो देखो यहाँ पे इनमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सी को कंटेन करने वाले सभी ओपन सेट में कंटेन हो। तो सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट 3 हैं यहाँ। ठीक है, तो ए सी डी इसमें कंटेन है कि नहीं? तो ए सी डी के सभी एलिमेंट इसमें कंटेन होते हैं। ए सी डी सबसेट हो गया इस सेट का भी। अब ए सी डी के सभी ए सी डी इसमें भी कंटेन है, तो ए सी डी सबसेट हो गया इसका भी, और ए सी डी सबसेट है इसका भी। ठीक है, तो सी को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं सब में कंटेन है बी एस का कम से कम एक एलिमेंट, बी एस का कम से कम एक एलिमेंट। ठीक है, सब एलिमेंट कोई ज़रूरी नहीं है, कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए बी एस में कि वह सी को कंटेन करने वाले सभी ओपन सेट में कंटेन हो। ऐसी कंडीशन में वह सेट, ठीक है, क्या कहलाएगा? सी का लोकल बेस। तो ये सी का लोकल बेस है, सी का क्या है? लोकल बेस। ठीक है, इसको हम बी सी भी लिख सकते हैं, ये सी का लोकल बेस है। तो ठीक है, एस के स्थान पे सी काम कर रहा है, सी का लोकल बेस। ये किसका लोकल बेस है? ये लोकल बेस है ही नहीं। ये किसका लोकल बेस है? बी है, तो यहाँ पे बी लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखो आगे एक और लेते हैं, बी नंबर, बी एस इज इक्वल टू
ए सी डी और ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी तो बता ही चुके ना, लिख लेते ना, ए बी सी डी ये लोकल बेस है, वही तो है इसमें भी ना, वही फिर से काहे लिख दिए। यहाँ पे एक और लिखते हैं बी, बी एक्स इज इक्वल टू ए बी सी डी, ए बी और सी और डी, बस इतना। तो ये क्या लोकल बेस है, पॉइंट सी का, पॉइंट सी का ये लोकल बेस है। सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट ये हैं, नहीं। तो ये कंटेन है क्या इसमें, नहीं। तो ये कंटेन नहीं है इसमें, तो ये पॉइंट सी का लोकल बेस नहीं है, क्योंकि इस सेट में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो सी को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं वो सब में कंटेन हो। इसमें तो एक ही एलिमेंट है और वह एलिमेंट सब ओपन सेट में, सी को कंटेन करने वाले सब ओपन सेट में कंटेन नहीं है, सिर्फ 2 में कंटेन है, पहले वाले में कंटेन नहीं है। इसलिए ये सी एलिमेंट का लोकल बेस नहीं है, सी एलिमेंट का लोकल बेस नहीं है। लिख ले, डज नॉट, नहीं पूरा ये एक ही एलिमेंट माना जाएगा ना, यहाँ मीडियम ब्रैकेट लगा है तो इसका मतलब इस सेट का एक ही एलिमेंट है ये हम, क्योंकि इसमें भी तो ब्रैकेट लगा है, तो ब्रैकेट लगा है तो कोई आपसे पूछे कि इस सेट में कितने एलिमेंट है तो 4 थोड़ी बोलोगे, एक एलिमेंट है ये भर, ठीक है। जब ये मीडियम ब्रैकेट ना लगा होता तब कहते 4 एलिमेंट है। अब इसका एक मेंबर है, जैसे मान लो आप ये जानते हो कि ए बराबर 1 2 3 है, 1 2 3, तो इसके टोटल सबसेट कितने बनते हैं, एक तो 1 बन गया, एक तो 2 बन गया, एक 3 बन गया, फिर 1 2 बन गया, फिर क्या बना 2 3, फिर क्या बना 1 3, फिर 1 2 3, एक 5 बना। तो इसको ये इससे एक सेट इसको बना दिया, इसको कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो इसके मेंबर ये हैं ये मेंबर इस सेट में इस सेट के एलिमेंट सेट के रूप में लिखे गए हैं। इसके तो 1 2 3 एलिमेंट हैं, लेकिन इस सेट के एलिमेंट ये सेट है, ये सेट है, ये भी सेट है, ये सेट है एलिमेंट, ये सेट है एलिमेंट, ठीक है, ये सेट है एलिमेंट, ये सेट है एलिमेंट। तो यहाँ पे एक सेट है एलिमेंट बी एस का, ठीक है, जिस सेट में 4 एलिमेंट हैं। पर कोई आपसे पूछे कि बी एस क्या है, तो बी एस एक सिंगलटन सेट है, एकल समुच्चय है, ये सिर्फ एक ही एलिमेंट इसमें है, ठीक है। और यह एलिमेंट कंटेन है क्या, सी को कंटेन करने वाले सभी ओपन सेट में। तो सी को कंटेन करने वाले ओपन सेट ये है, ये है, ये है, तो ये वाला एलिमेंट इसमें तो कंटेन ही नहीं है, जबकि सी को कंटेन करने वाले जितने ओपन सेट हैं सब में कंटेन होना चाहिए, तभी उस सेट को हम एलिमेंट सी का लोकल बेस कह सकते हैं। तो सी एलिमेंट का ये लोकल बेस नहीं है, क्योंकि इसमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो सी को कंटेन करने वाले सभी ओपन सेट में सब कंटेन हो, ठीक है ना। एक तो एलिमेंट है और सब में कंटेन भी नहीं है, 2 में कंटेन है, पहले वाले में कंटेन ही नहीं है, लेकिन यह इसलिए यह सेट एलिमेंट सी का लोकल बेस नहीं है, एलिमेंट सी का लोकल बेस नहीं है। देखते हैं आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये डज नॉट फॉर्म लोकल बेस एट सी, लिख सकते हो डज नॉट फॉर्म लोकल बेस एट सी, ठीक है ना। अब एक लेते हैं लोकल बेस एट एस इज इक्वल टू डी, लोकल बेस एट एस इज इक्वल टू डी। लोकल बेस एट एस इज इक्वल टू क्या हो गया डी,
ठीक है। तो ओपन सेट कंटेनिंग डी आर, ओपन सेट कंटेनिंग डी आर, डी को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन कौन हैं बताओ। डी को कंटेन करने वाले कौन हैं? ए सी डी, हाँ ए सी डी, ठीक है ना। फिर क्या है? ए बी सी डी, फिर क्या है? एक्स, यही ना। ऑल लोकल बेस एट डी आर। देखो यहाँ पे तो क्या लिख दोगे इसको? अभी जो हम बेस निकाले थे बी एस इज इक्वल टू ए नंबर, ए सी और डी, ए सी डी। तो ये ए सी डी क्या है? लोकल बेस है कि नहीं है? ए सी डी है सर। है? यस सर। ये है क्योंकि ये कंटेन है इसमें भी, और ये कंटेन है इसमें भी, ये कंटेन है इसमें भी, ठीक है। तो इज ए लोकल बेस ऑफ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है। और बी एस इज इक्वल टू क्या लिख दें? ए बी सी डी, ए बी सी और डी, ऐसे। इज नॉट, ए बी सी डी सब में कंटेन है? नहीं। इज नॉट लोकल बेस ऑफ पॉइंट एक्स इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब लोकल बेस एट, लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू ई। तो ई को कंटेन करने वाले ओपन सेट कौन है? ओपन सेट कंटेनिंग ई इज, ओपन सेट ओपन सेट से कंटेनिंग ई आर, एक ठन है ना इज। ई को कंटेन करने वाले टोपोलॉजिक कौन मेंबर है? एक्स भर, ठीक है। और किसी में ई कंटेन नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, इसमें भी नहीं है, तो किस में है? तो ओपन सेट कंटेनिंग ई इज एक्स ओनली, ठीक है ना। तो क्या करेंगे हम? सो लोकल बेस एट ई इज ओनली एक्स, सो लोकल बेस एट एक्स इज इक्वल टू ई इज ओनली एक्स, इज ओनली एक्स। अब देखो लोकल बेस यदि समझ गए, तब देखते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या है। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस क्या है? जिसके फाइनाइट लोकल बेस हों। क्या है? काउंटेबल लोकल बेस हो, उसे हम क्या बोलेंगे? फाइनाइट काउंटेबल स्पेस, और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बोलेंगे। काउंटेबल लोकल बेस हो जिसमें गिनती में अनगिनत ना हो, लिखते हैं फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ए टोपोलॉजिकल स्पेस, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी is said to be first countable space
A topological space is said to be first countable space if each point of x possesses a countable local base, काउंटेबल लोकल बेस। ठीक है, जिस टोपोलॉजिकल स्पेस के काउंटेबल लोकल बेस हों उसे हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। जिस टोपोलॉजिकल स्पेस के काउंटेबल लोकल बेस हों, गिनती में लोकल बेस हों, ठीक है, जिनको गिना जा सकता हो, उसे हम क्या बोलेंगे? काउंटेबल लोकल बेस, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस बोलेंगे। एक टोपोलॉजिकल स्पेस एक्सटा क्या कहलाएगा? फर्स्ट काउंटेबल स्पेस कब कहलाएगा? जब उसके ईच पॉइंट के फाइनाइट लोकल बेस हों। क्या हों? काउंटेबल लोकल बेस हों। इफ़ ईच पॉइंट ऑफ एक्स पोसेसेस ए काउंटेबल लोकल बेस, एस के हर एक पॉइंट के काउंटेबल लोकल बेस हों, एस के हर एक पॉइंट के काउंटेबल लोकल बेस हों। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एग्जाम्पल, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर, बी द सेट ऑफ रियल नंबर, set of real number and x belong in R, then the collection कौन? x माइनस 1/n कामा x प्लस 1/n, इस टाइप के एलिमेंट का कलेक्शन n बिलोंग इन नेचुरल नंबर इज लोकल बेस एट x which is first countable, ठीक है। इसमें ये रियल नंबर का सेट है, x कोई रियल नंबर लेते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ n क्या है? नेचुरल नंबर है ना, देखो नेचुरल नंबर, इसका मतलब n की वैल्यू हम क्या लेते हैं? n की वैल्यू मान लो 1 लेते हैं, और रियल नंबर s बराबर हम मान लेते हैं 5, s बराबर क्या मान लिए? 5। अब 5 रियल नंबर है कि नहीं है? R का मेंबर है, तो ये एलिमेंट क्या हो जाएगा? x यानी 5 में से n का मान 1 लिए तो 1/1, और यहाँ पे s के स्थान पे क्या लिखेंगे? 5 प्लस 1/1, ये तो ये खुला अंतराल आ गया, तो 5 से 1 निकाल दोगे तो क्या होगा? 4। 5 से 1 निकाल तो 4 आएगा, ऐसे 5 में तो 6, ठीक है। अब इस अंतराल में 5 शामिल है कि नहीं? शामिल है। तो 5 सिंगलटन सेट 5 ये है, तो ये 5 वाले जो एलिमेंट है वे सब में कंटेन है, इस वाले में कि नहीं कंटेन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा? ये एस का लोकल बेस कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये एस का लोकल बेस कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 5 भी शामिल है। इसी प्रकार हम n का मान क्या रख दें? 2 रखते हैं, n का मान क्या रख दिए? 2। तो ये होगा 5 में से 1/2 घटाओ, अब 5 में 1/2 जोड़ दो, ठीक है। तो 5 से 1/2 निकाल दोगे तो क्या आएगा? 4.5 आएगा, 4.5। और ये क्या आएगा? 5.5। अब इस इंटरवल में भी 5 शामिल है कि नहीं शामिल है, ठीक है। अब n के स्थान पे हम 3 रख देंगे, तो 5 से 1/3 घटाएंगे,
अब 5 में 1/3 जोड़ देंगे तो एक और इंटरवल आएगा, उसमें भी 5 शामिल रहेगा। 6.5 ठीक है, अब यहाँ पे n के स्थान पे क्या रख देते हैं, 3 के बाद 4 रखेंगे तो 5 से 1/4, और 5 में 1/4 जोड़ेंगे तो जो इंटरवल आएगा उसमें भी 5 कंटेन होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होगा, s का काउंटेबल लोकल बेस हुआ। ठीक है, इसलिए यह क्या कहलाएगा, आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड एस बिलोंग इन आर, देन द कलेक्शन ये इज लोकल बेस एट एक्स, विच इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस, विच इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। ठीक है, अब देखो आगे, बेस फॉर ए टोपोलॉजी, बेस फॉर ए टोपोलॉजी, बेस फॉर ए टोपोलॉजी, बेस फॉर ए टोपोलॉजी।